जो यहाँ के ट्राइबल है भील और घराशा, जो कोटड़ा और मालवा जो अपना क्षेत्र है उसमें रहते हैं, देवला क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। इसमें ये छाछ को जो ग्राइंड करते हैं, बिलोते हैं, वो बताया गया है इस पेंटिंग में। कोठी बनाई गई है जिसमें अनाज को संग्रहित करते थे, अन्न को इकट्ठा करते थे। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस सबको पहले मिट्टी से बनाकर इसमें ऐसी ऐसी डिजाइनें डाल दी जाती थी और इसके अंदर जो भी अनाज होता है उसको संग्रहित करते थे अनाज को। ये अन्न भंडार है। ये भी वही है ना, पूरा आर्ट बना है। तो चूड़ियां तोड़ के नहीं, अगर हाँ, टूटती ये भी कोठी ही है, लेकिन इसमें चूड़ियों से बनाया गया है। जो अपने वेस्ट जो चूड़ियां होती है उनको इकट्ठा करके फिर इस पे पेंटिंग बनाई गई है। ये कैनवास पे बनी हुई है। अच्छा, कैनवास है। हाँ, और ये सब ट्राइबल महिला द्वारा काम किया गया है। जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, वो वहाँ पर इसका ज़्यादा चलन है। वो अपने घर के बाहर गोबर से जो लिपते हैं ना, उसको भी बनाते हैं इसको। आप बताइए प्लीज, मेरे को पता नहीं है। तो आप देख रहे हैं बागोर की हवेली में आज ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि पौराणिक और प्राचीन आदिवासी संस्कृति और आदिवासी कलाओं का यहाँ पर पूरा कैनवास के पर उखेरा गया है। आप देखें कि एक एक कलाकृति अपने आप में पूर्ण है। जो यहाँ के ट्राइबल है भील और घराशा, जो कोटड़ा और मालवा जो अपना क्षेत्र है उसमें रहते हैं, देवला क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। इसमें ये छाछ को जो ग्राइंड करते हैं, बिलोते हैं, वो बताया गया है इस पेंटिंग में। कोठी बनाई गई है जिसमें अनाज को संग्रहित करते थे, अन्न को इकट्ठा करते थे। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस सबको पहले मिट्टी से बनाकर इसमें ऐसी ऐसी डिजाइनें डाल दी जाती थी और इसके अंदर जो भी अनाज होता है उसको संग्रहित करते थे अनाज को। ये अन्न भंडार है। ये भी वही है ना, पूरा आर्ट बना है। तो चूड़ियां तोड़ के नहीं, अगर टूटती ये भी कोठी ही है, लेकिन इसमें चूड़ियों से बनाया गया है। जो अपने वेस्ट जो चूड़ियां होती है उनको इकट्ठा करके फिर इस पे पेंटिंग बनाई गई है। ये कैनवास पे बनी हुई है। अच्छा, कैनवास है। हाँ, और ये सब ट्राइबल महिला द्वारा काम किया गया है। जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, वो वहाँ पर इसका ज़्यादा चलन है। वो अपने घर के बाहर गोबर से जो लिपते हैं ना, उसको भी बनाते हैं इसको। आप बताइए प्लीज, मेरे को पता नहीं है। तो आप देख रहे हैं बागोर की हवेली में आज ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि पौराणिक और प्राचीन आदिवासी संस्कृति और आदिवासी कलाओं का यहाँ पर पूरा कैनवास के पर उखेरा गया है। आप देखें कि एक एक कलाकृति अपने आप में पूर्ण है। मेरा नाम प्रभा तिवारी है और मैं कोटरा आदिवासी संस्था में अभी
इंडिया फेलो की तरह काम कर रही हूँ। तो ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था लगभग फरवरी में, जिसमें था कि हमें मांडना को प्रमोट करना है, लेकिन कैसे करना है, क्योंकि वो दीवारों पर गांव में घर में लोग बनाते हैं, तो हम अब लोगों को वहाँ गांव में कैसे बुला के लाएंगे। तो एक हमने सोचा एक वर्कशॉप कराते हैं जिस पे हम उन्हें कैनवस पे कैसे बनाते हैं ये शायद सिखा सकें, तो शायद हम ऐसी एग्जीबिशन कर पाए जो आज हम कर रहे हैं। तो इस एग्जीबिशन के लिए महिलाओं को हमने छोटे से इंटरव्यू में बुलाया, जिसमें उन्होंने पेंसिल से पहले स्केचेस बनाए, और जब हमारे ट्रेनर्स ने फिर सेलेक्ट किए कि जो पेंसिल यूज़ करना तो जिनको समझ में आए, क्योंकि वो यूजुअली दीवारों पे अपने लकड़ियों से या फिर उंगलियों से बनाती हैं, लेकिन इस बार जब उन्हें पेंसिल मिली थी तो उन्होंने बनाया। फिर जब वो इस वर्कशॉप के लिए आए यहाँ पे, तो ट्रेनर्स ने उनको कभी नहीं बताया कि तुम इस चीज़ की ड्राइंग बनाओ या इस चीज़ का पेंटिंग बनाओ। ये सारी चीज़, जैसे ये है, ये गोदराज है, वो वहाँ पे जब भी कोई शादी होती है, कोई त्यौहार होता है, तो वहाँ अपने कुल देवी देवताओं के लिए ये बनाते हैं वो। फिर जैसे ये वाली पेंटिंग है, ये कोठी कहते हैं इसको। ये वहाँ पे एक ट्रेडिशनल एक बर्तन होता है जिसमें मिट्टी और पत्थरों का बना होता है, इसमें वो गेहूँ चावल ये सब इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही जानते हैं, हम नहीं। और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनाना, ये वहाँ पे अपने घरों पे जैसा बनाते हैं वैसा सेम बनाया। सिर्फ एक ही चीज़ इस वर्कशॉप में हमने सिखाई, जो है कि पेपर पे कैसे कलर करते हैं, बाकी सारी डिज़ाइन सारी चीज़ें उनकी खुद के। और आज जब वो महिलाएं यहाँ पे आई, अभी 10-15 दिन पहले वो वर्कशॉप कंप्लीट करके जा चुकी थी, फिर हमने फ्रेमिंग करा के जब एग्जीबिशन की, तो वो महिलाएं अभी जब आई थी, वो कुछ लोगों की आँख में आंसू थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सब बाहर बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं, अपने घर वालों को वीडियो कॉल किया। मैं वैसे तो इलाहाबाद से हूँ, यूपी में, पर अभी मैं पिछले 10 महीने से इसी संस्था के साथ काम कर रही हूँ, कोटरा आदिवासी संस्था के साथ, और मैं वहीं कोटरा में ही रहती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से ये पूरे नगर को जो है एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से आदिवासी जीवन जीते थे, इस प्रकार से उनका दैनिक जीवन जो था वो इस प्रकार से था, इस तरह से घर हुआ करते थे, इससे बर्तन उपयोग कर किया करते। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको इसी प्रकार की बातें सीखने को मिलती है। और ये पूरी प्रदर्शनी अभी लगी हुई है, आदिवासी संस्थान कोटड़ा की ओर से ये पूरा प्रदर्शनी है। हारों सत्या रोम रोम है। मारा नाम है अनीता कुमारी, और मैं कोटड़ा बलोक हूँ, और हुला में रहवा वाली, हुला गाँव में रहवा वाली हूँ। इन्हें हमारे गोतराज के शादी विवाह है, हमारे विवाह है या शादी मनो शादी हुए, उन्हीं टाइम में दे गोतराज बनावी और इन्हीं रे पूजन करी। फिर शादी हुए, लड़का रन लड़की रे भी और शादी हुए कि ते उन्हीं टाइम गोतराज बनावो। और दी मतलब हाथ बनाव जाए दी मी दे आवे हमरे हाथों पे कौन सरावी में हल्दी मन, उसको हल्दी बोलते, हल्दी सड़ाते, और वो मीदी बोलते हैं इसको। और ये मिट्टी कलर है, तो उनको वो गोतरा जो है उन्हें यहाँ पूरी तरह सजावा और शादी हो गई। दो दीवार है हमारे आदिवासी परंपरा, हाथों दीवार मिट्टी से मिट्टी हो गया उन्हें आता हूँ लिपाई पोताई करो और फिर आता हूँ डिजाइन बनाओ। तो वो अब कैनवास पर रिमोट जो है हम पहला आता हूँ ये दीवार बनाता हूँ। तो वैसे हमारे घर तक कासों से अभी हमारे पापा में कंदी है, पर मतलब गांव तक कुछ हमारे आदिवासी परंपरा ये मरना थे वो गांव तक ही सीमित थे, और अभी तक ये कैनवास पर आ गए हैं तो विदेश तक जाएंगे। नाम है टिंका देवी, गाँव देरे, तहसील कोटड़ा। मैं हाँ आज मैं बागुर की हवेली में आई हूँ।
मैं आ चित्र जो हमारे आदिवासी परिवार में हमारे गाय भैंस राखी है ने अणनो दूध दोईन पछी दही बनावी सास बनावीए तो अमे हाथे ज बनावीए। तो आज अमे आ चित्र बनावी पछी अमे आदिवासी संस्कृति आगळ बढ़ावना दृष्टि अमे आ चित्र विदेश तक पहुंचाना चाहिए। वो पहला बनाता हाथ से सास ने अनाज जमाना में आज मशीन ही सास बनावे पण आदिवासी संस्कृति मिटती जाए एना वास्ते अमे आ चित्र बनावीए। तो हाँ पहला राते उठता 4 बजे उठता तो अपने दही गोला में नामता फिर सास बनाता 2 घंटा लगता तो हाथे से बनाता सास। हाँ हाथों से बनाता। मारा नाम मोदनी बाई है, गाँव सुलभ है, सुलभ में हम रहवा वाले हूँ। गोतराज माता बनाव जे है शादी होगा के शादी में आई हूँ बनावे पेशेंट रे बरद यूँ बैठा भी पा है। हाँ ना ना माँ घेरमा लगा रही मोर जेम रही है बिहारी सी मोर जेम रही है बिहारी सी क्या बार नाम हरन है हमारा नाम है कविता कुमारी, गाँव सानमारिया। हमारे गांव में मिट्टी से ये कोठी बनाते हैं। कोठी दूध मिलते हैं, गेहूँ मक्की सब हाँ हाँ हाँ। तो हमारे साथ आदिवासी संस्थान की बहनें हैं जिन्होंने ये सारी प्रदर्शनी बनाई। तो इन्होंने ये प्रदर्शनी बनाई है और ये बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो फोटो चित्रण है इनके माध्यम से क्या कुछ संदेश देना है, क्या कुछ संदेश देती हुई बहनें जो है ये दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर माता बहनों में आर्ट्स होती है और वो आर्ट्स जो है वो अपनी कहीं न कहीं दिखाते हैं। तो आदिवासी संस्थान द्वारा ये प्रदर्शनी बागोर की हवेली में लगाई गई है। तो बागोर की हवेली में क्या कुछ संदेश जो है वो दे रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। मेरा नाम है मीरा देवी, गाँव बुला के आमली कुड्डा रहने वाली हूँ। कछुआ मनाया है, कछुआ ये रहा और मछली ये रही, 4 मछलियाँ बनाई है। तड़ा मारे वाला है मछली और कछुआ कछुआ और मछली रे तड़ा मारते हमारे पानी साफ हुआ तो हम पीवा माती रे सही ने अपने ने कछुआ मछली हुआ तो पानी थी खराब हो जाए तो कछुआ मछली होगा तो पानी थी बन चाहिए भाई साफ सुथरा हुआ। अभी ये बड़े बड़े तालाब बन गए हैं तो उसमें कोई वो बम ला के वो मछलियाँ मार देते हैं और जीव जंतु पूरे मार देते हैं वो टोटे डाल के। तो फिर बाद में वो पानी कैसे शुद्ध होगा, मछलियाँ नहीं बचेगी, कछुआ कोई भी पानी में रहने वाले कोई भी नहीं बचेंगे तो फिर हम पानी भी कहाँ से पिएंगे और हमको भी नहाना भी जरूरी है। बच्चा ही पानी हुआ जिलवारूती हुआ सही पानी हुआ तो पेशेंट वो गंदगी में जिलोती हूँ कह रही और शरीर को भी बहुत नुकसान होता है और पीने से भी बहुत नुकसान होता है, फिर तो कुछ नहीं बचेगा। हम जंगल से जुड़े हुए हैं आदिवासी परंपरागत से और हम रक्षा पेड़ पौधों की भी रक्षा करते हैं और जंगल की भी रक्षा करते हैं और हमारे बाप दादाजी आगे से परंपरागत हैं तो हमको तो बचाना ही है और हमारी आगे तक भी कोशिश रहेगी कि हम आगे से भी इनको पानी में रहते हैं इनको जानवरों को बचाएंगे और जंगल में शेर चीते या रहते हैं उनको भी बचाएंगे और जंगल को भी बचाएंगे। या बागोर हवेली हम फोटो के प्रदर्शनी से हम लोगों को आगे बताना चाहते हैं कि अभी जीव जंतु हैं
वो सब खतरे में हैं, पेड़ पौधे हैं सब खतरे में हैं। तो यही हम ये बाहर वाले लोगों को बताना चाहते हैं। आजकल पेड़ पौधे जंगल सब कट रहे हैं और बड़े बड़े महल बन रहे हैं, तो हम आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? तो आदिवासी रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? मैं आदिवासी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जंगल कट रहे हैं, तो हम फिर जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? हम तो आप देख सकते हैं कि फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से मैं उधर जा रहा हूँ, तो फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से ये संदेश जो है वो दिया जा रहा है कि अगर जंगल नहीं बचे, जल नहीं बचा, तो मानव जीवन कितने खतरे में होगा। आप इसका पूरा देख सकते हैं कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो हमारी बहनों ने बहुत अच्छा ये संदेश दिया है कि प्रकृति को हम सबको बचाना होगा। और आज फोटो प्रदर्शनी का जो उद्घाटन आज होने वाला है, आज प्रथम दिन है। मैं आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो फ्रांस से हमारे दिल्ली एमपी से मैडम आए हैं, उनका स्वागत के लिए मोदन भाई अपने मांगनी भाई से निवेदन करूंगा कि वो आए और मांगनी भाई आए और हमारे कमिश्नर मैडम का स्वागत करें। मांगनी भाई हमारे सीसीएफ साहब का स्वागत करने के लिए संस्थान के सचिव बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप सीसीएफ साहब का स्वागत करें। अक्षिता जी के स्वागत के लिए मैं अनीता से करूंगा कि अक्षिता जी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारे डीएफओ साहब अजय जी चितौड़ा साहब के स्वागत के लिए मैं दिनेश जी सर से निवेदन करूंगा टीआरए से क्या टीआरआई के स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर आदरणीय अर्चना मैडम के स्वागत के लिए मैं गुजरी से निवेदन करूंगा। गुजरी तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में अलग अलग संस्थाओं से और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले साथी और अधिकारीगण मौजूद है। मैं और आज के कार्यक्रम में जो हमारे बीच में विराजमान है उनका मैं एक बार परिचय कर दूं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं जो ट्राइबल कमिश्नर मैडम है प्रज्ञा जी, उनसे निवेदन करूंगा प्रज्ञा मैडम से कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें मैडम। और एएफडी के डायरेक्टर मैडम हमारे बीच में है, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पद स्वीकार करें। हमारे बीच में सीसीएफ साहब सुनील जी सर विराजमान है, आपसे निवेदन करूंगा सर अतिथि का पद स्वीकार करें। हमारे बीच में चितौड़ा साहब और हमारे पीएफओ सर विराजमान है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अतिथि का पद स्वीकार करें। और अर्चना मैडम, सक्सेना मैडम और अक्षिता मैडम तो हमारे आयोजन भी है, आपका भी स्वागत है तीनों का। हम आपको हमारी तरफ से मान रहे हैं कि आप हमारी तरफ से हैं, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह पंड्या साहब की विराजमान है, उनसे भी निवेदन करें सर आप भी आगे बढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा। मुकेश जी चैलेंज से निवेदन करूंगा वो भी आगे बढ़ा रहे। उसके अलावा हमारे बीच में
आईसीआईसीआई आरसीटी से माथुर साहब पधारे हैं, बाल सुरक्षा नेटवर्क से गुप्ता साहब पधारे हैं, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी इकबाल साहब हमारे बीच में पधारे हैं और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के अधिकारीगण भी हमारे बीच में मौजूद है और आर्टिस्ट क्षमतालय से सीईओ है हमारे सौम्या हमारे साथी, वो भी हमारे बीच में, और भी साथी जुड़ रहे हैं। आस्था के समन्वयक निदेशक कमलेंद्र सिंह जी, श्याम जी, ये भी हमारे बीच में। तो मैं सबका परिचय नहीं करूंगा, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों को हमने आज इस एग्जीबिशन में आमंत्रित करने का प्रयास किया है ताकि एक ये जो महिलाओं जिन्होंने 10 दिन तक रह के और ये अलग अलग आर्ट बनाया है उसको हम लोगों के बीच में ले जा सके, ये कोशिश की है। तो मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत में प्रज्ञा मैडम से निवेदन करूंगा कि मैडम आप शुरू से जुड़े रहे इस कार्यक्रम में और आज हम इस जगह पहुंचे तो आप हम सबको आज इस एग्जीबिशन की शुरुआत में अगर आप बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आदरणीय प्रज्ञा मैडम। धन्यवाद सरफराज। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एएफडी की दिल्ली से आई डायरेक्टर लुइस, टीसीएफ साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारीगण, टीआरआई परिवार के सभी लोग, अक्षता जयपुर से जो आए हैं, उत्तरा आदिवासी संस्थान के सभी टीम मेंबर्स, लोक कला मंडल और वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर और उदयपुर की सिविल सोसाइटीज और अन्य लोग जो इस एग्जीबिशन में हमारी जो खूबसूरत तूलिकाएं यहाँ बैठी हैं उनका प्रोत्साहन करने के लिए आप यहाँ आए हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं जो ये 23 इन्हें मैं तूलिकाएं कह रही हूँ, ये जिस तरह से 10 दिवसीय कार्यशाला में मुखरित हुई हैं और जिसका चित्रांकन आप कैनवस पर यहाँ देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक जो है सिनारियो है और आगे भी ये इस क्षेत्र में बढ़ें, इसके लिए हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें सोची हैं। सरफराज से मेरी चर्चा हुई थी कि इनको आगे 3 दिवस के लिए हम प्रशिक्षित करेंगे कि हैंडमेड पेपर पे हैंड पेंटेड कार्ड्स वगैरह बनाएं, जो आगे हम विश्व आदिवासी दिवस और बाकी जो त्योहार वगैरह हैं, जिस तरह से यूनिसेफ और क्राई वगैरह के कार्ड्स होते हैं, उनका कमर्शियल सेल भी हो और इनके लाइवलीहुड में उनको मदद मिले। यह कार्यशाला सिर्फ चित्रकारी ही नहीं है बल्कि हमारी जो नारी शक्ति है उनको स्वावलंबन देने के लिए, वो अपने आप को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट और इसमें अपना आजीविका का साधन ढूंढें, इसका एक चेष्टा है। इस यत्न में जो सब जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद और आगे भी वो इस तरह की एंडेवर्स में शामिल रहेंगे। बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मैडम का। और वास्तव में हमने जब शुरू किया था उस समय ये प्रतीत हो रहा था कि हम किस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा कोलैबोरेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ट्राइबल डिपार्टमेंट का, टीआरआई का सहयोग रहा और उससे इन महिलाओं ने अपना जो कला है उसको आज हम सबके बीच में ये बताएंगी, जो आप एग्जीबिशन में भी देखेंगे। अब मैं इसी कड़ी में आगे समिति के माध्यम से भी, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे एसएचजीज है, वन सुरक्षा समिति है ग्रामीण के लेवल पे, उसमें भी हम इस चीज़ को जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अपना जो फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स है, तो उसके साथ में आपको जोड़ के आगे हम लोग भी एक्टिवली आपके साथ में एंगेज रहेंगे। ये हमें वन विभाग की तरफ से ईएफडी का टीम और ट्राइबल डिपार्टमेंट को जो है आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। की तरफ से अगर मदद मिलेगी तो और ज़्यादा
अभी तो एक्रेलिक कलर से ये चीज़ें बनी, लेकिन नेचुरल कलर से घर पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम प्रज्ञा मैडम से भी लगातार बात कर रहे थे कि कैसे नेचुरल कलर का यूज़ करते हुए इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं ताकि वो इको फ्रेंडली भी होगा। तो उस पर भी आपका सहयोग हमको अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अपने जो कलाकार है उनमें से एक हमारे कलाकार है मोदन भाई, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपना अनुभव यहाँ पे रखे। मोदन भाई। विदेश में बहुत चलना है तो ये अभी तक हमने ये घर पे बनाया था और मिट्टी को लीप के और दीवार पे हमने बनाया था और हमको अच्छा लगा और हम ये निवेदन करते हैं कि हमारी ये चीज विदेशों में कैसे पहुंचे। तो ये उन्होंने अपनी बात में कही मोदन भाई ने। इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम के अंदर जो विशेष सहयोग रहा है हमारे टीआरआई के आर्टिस्ट हैं आदरणीय दिनेश जी सर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें और इसको कैसे आगे ले जाए उस पर भी अपनी अगर बात रखें। नमस्कार। मेरे को केवल एक ही बात करनी थी कि सर बोल रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग हम आर्टिस्टों के लिए रखें, तो मेरे को ये बोलना था कि हमारे ट्राइबल कलाकार लकड़ी में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो फॉरेस्ट में उनको जाना नहीं देते हैं, डरते हैं वो। तो आप लोग सहयोग करें तो हम लकड़ी से बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स बनवा सकते हैं। तो टीआरआई इसमें बहुत मदद कर सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में और ट्राइबल को लेके। तो ट्राइबल क्राफ्ट, ट्राइबल आर्टिजन बहुत अच्छे हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आप हमको सहयोग करें तो हम इस तरह एक कोई अच्छा वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं। ये कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी का। वाकई में अभी हमने मांडना को किया, लेकिन लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती है, क्योंकि आदिवासी के जो वाद्य यंत्र है सर वो भी लकड़ी से ही बनते हैं। और वो कोटड़ा की अगर बात करें तो वहाँ लास्ट एक टीम बची है, अगर वो चली जाएगी दुनिया से तो उसके बाद मेरे ख्याल से डीजे आ जाएगा। तो उसका भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। और वो बांस से बनते हैं या कुछ लकड़ियों के नाम है, उन लकड़ियों से स्पेशल बनते हैं। तो इस पर भी अगर हम कोलोब्रेशन कर सकें और तो बहुत अच्छा इनका संरक्षण हो सका। ढोल के अंदर लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बहुत सारे चीजें हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें बहुत सारा हमको समन्वय करने की आवश्यकता है। मुझे साझा किया कि इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे भी एक क्यूरियोसिटी थी किस तरीके से इस कला को देखें। कई पॉलिसी लेवल पर डेफिनेटली जब काम करते हैं तो कई बार सुनने को देखने को मिलता है कि जनजातीय अंचल से या किसी भी अंचल से जो पुरानी संस्कृति परंपराएं हैं या जिनका लोकल टैलेंट है, जैसे कई बार मैंने गढ़कियों कम्युनिटी के साथ काम किया था एक वक्त एनसीपीसी या राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ मिलकर, तो उनका एक टैलेंट है तो विशेष रूप से उनकी पुरानी परंपराओं चला आ रहा है, चाहे मौसम को रिकॉग्नाइज करने का हो, जड़ी बूटियों को पहचानने का हो। तो हमने उसमें दिल्ली में इसको लेकर कार्यशाला आयोजित करी। तो डेफिनेटली आज एक नया विषय मिला है मुझे भी, जैसे मोलिला आर्ट के रूप में जाना जाता है राजसमंद का मोलिला पूरा गाँव, तो वैसे ही हम लोगों ने जो बनाया है आपने सुंदर कलाकृति, इसकी वास्तव में बहुत डिमांड है फॉरेन कंट्रीज के, भारत में बहुत जबरदस्त डिमांड है। मैं जब इनको देख रहा था कुछ फोटोग्राफ्स को, वास्तव में ये तो लोग ले लेकर जाएंगे, आपको तो बनाना आपको मुश्किल हो जाएगा, हम कितने बनाए। तो वास्तव में आपके पास एक बहुत बड़ा एक अच्छा टैलेंट है। आप सब लोग जो भी मुझे समझ पा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। डेफिनेटली हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि कैसे आपका ये जो प्रयास है, आपकी जो प्रतिभा है, इसको हम अन्य लोगों तक, अन्य शहरों तक, अन्य संस्थाओं तक पहुंचाएं। एक बार पुनः सुंदर आयोजन, इस नवाचार के लिए आपकी पूरी टीम और आपको जो भी सहयोग कर रहे हैं उन सभी का मैं भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। अब मैं हमारे एलटी के जो प्रोग्राम डायरेक्टर आए हैं दिल्ली से, केली से ब्रोइल, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस संदर्भ में अपनी बात रखें। Namaste. Good afternoon. I'm very impressed and sorry, I'm going to speak in English. I'm very delighted to stand here before you
as we gather for this Nature's Canvas exhibition, Mandana Art exhibition. And this event for us is something quite special. This is the celebration of art, not just as aesthetic beauty, but really of art as a way to change and inspire action. That's really the motto that I want to promote. I just arrived in India 6 months ago, so this is my first visit to Udaipur, so of course I'm very excited. And at AFD, we work with the government of India. We usually finance infrastructure projects, metro, water, we finance reforestation, banks, credit lines. So art is usually not part of our work. But here, oh sorry. तो मैम का कहना ये है कि उनको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हैं ये सब देख करके। और ये कैनवस, ये हमारी सॉरी नेचर्स कैनवस का जो हमारा मांडना एग्जीबिशन है वो यहाँ आके बहुत खुश है, आप सबसे मिलके बहुत खुश हैं। और उनके लिए ये पर्सनली बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आर्ट को डेवलपमेंट से जोड़ के ये वाला प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया। क्योंकि AFD जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है, जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाने में, मेट्रो बनाने में, वाटर के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, जो पेड़ कटाई होती है उन सब चीज़ों के लिए करते हैं। बट ये वाला प्रोजेक्ट आर्ट जो कला होती है, कला को लेकर था, महिलाओं को लेकर था, तो इसके लिए इनके लिए बहुत स्पेशल है। और ये 6 महीने पहले इंडिया आए हैं, तो अभी ये पहला विजिट है उनका उदयपुर, पहली बार उदयपुर आए हैं और आप सबसे मिली हैं। So I was saying, art is not part of my daily work, but still we believe really that art has a transformative power to address some of the society's challenges. And this belief gave the birth to this initiative, Métis, which is linking art and development. And it's the idea of using art as a tool for social change. Whether we talk about poverty alleviation or environmental protection, how we live with the forest, or gender equality, or conflict resolution, these are complex issues. And we really believe that art and this Métis approach can use all these creative energies that you have to help solving these complex issues. तो अभी मैंने बताया ना कि AFD और इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो इनके डेली का काम ज़्यादा आर्ट से रिलेटेड नहीं होता है। बट जो मेटिस है, जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड की थी, ये मेटिस प्रोजेक्ट के मोटो ही आर्ट है कि आर्ट के थ्रू हम डेवलपमेंट, चेंजेस, जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, जेंडर, एग्रीकल्चर, जेंडर हो गया कि हम लोगों ने बात की थी, आप लोगों का सेशन भी हुआ था, तो जेंडर को लेकर के, या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें, पॉलिटिक्स भी होती है, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं आर्ट से हम चेंज ला सकते हैं उन सारी जगहों पे, और यही उस प्रोजेक्ट का मोटो है मेटिस का। And so here we celebrate Mandana, which is a very shining example of how art can both be deeply rooted in tradition and yet very forward-thinking in its approach, because we not only celebrate the heritage of you communities, but also at the same time we celebrate women who are often hidden artists behind such initiatives. Do you? What I wanted to say, and I think it has been said already, is that through this project like Mandana, we support communities, and we believe that we can both support communities and conservation. There may be some conflicts sometimes, but through this kind of initiative, we believe that we can pursue two goals and solve some of these conflicts. We're not just preserving culture, we would like to have empowerment of women and sustainable development. तो आज हम मांडना को मनाने वाले हैं, जैसे मांडना आपने बनाया था, इसकी खुशी मनाने वाले, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आर्ट जो होती है वो ट्रेडिशनल, कितनी ज़्यादा ट्रेडिशनल, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी होती है, और उसी के साथ साथ कितनी फॉरवर्ड भी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन पेंटिंग्स में बनी हैं जो हम लोग में नहीं देखते, बट वो एक तरीके से बहुत फॉरवर्ड है हमारे लिए, जैसे पानी कैसे साफ होता है, आप लोगों ने पेंटिंग्स बनाए थे, जो भी करनी है। तो उससे पहले अक्षिता जी से मैंने बात की थी, जब हमने शुरुआत मीटिंग की थी, तो हमने कहा था कि हम इस कार्यक्रम के लास्ट तक जाते जाते एक बुकलेट तैयार करेंगे इस प्रोग्राम की, जिसमें इन महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी होगी, इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी होगी,
और जो जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो भी इस कार्यक्रम के बारे में लिखेंगे कि ये कार्यक्रम कैसे हमने किया। तो मैं कमिश्नर मैडम से और सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आज इस किताब का विमोचन मैडम करें। सभी अतिथि इस किताब का विमोचन किया है। बाबूलाल जी से भी निवेदन करूंगा, जो संस्थान सचिव है, कि आप भी आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा। इनमें हमने 5-5 बुक्स रखी है और कोशिश की है कि एक पूरी बुकलेट तैयार हो जाए। और ये बुकलेट इसमें हमारे जो टीआरआई के स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर है अर्चना मैडम, दिनेश जी सर, इनका विशेष योगदान रहा है और ये किताब हम तैयार कर पाए आज। और सभी के लिए हम ये खुशी की बात है कि ये 2 महीने पहले प्रोसेस शुरू हुआ और आज इस मुकाम पे पहुंचा। और विशेष तौर से हम कमिश्नर मैडम का थैंक यू कहते हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं अच्छा है कि ये किताब आप लोग बना रहे हो। और प्रभा और रवि इन दोनों ने एक महिला की कहानी लिखी इसमें कि ये महिला कहाँ से कैसे आई और वो पूरी चीज इसके अंदर आई है। और केदार भाई जिन्होंने पूरी वीडियो इसमें तैयार की, फोटोग्राफी की। उसके बाद डॉक्टर छगन पटेल है जिन्होंने इसको अंतिम लुक दिया। और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे साथी इसमें जुड़े, हमारी टीम के लोग जुड़े, टीआरआई की पूरी टीम। तो सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि ये किताब आज हमारे बीच में है और ये मेमोरी होगी या फिर हमको याद दिलाएगी बार बार कि हमको इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना है। और लगता है कि ये इनिशिएटिव जरूर आगे बढ़ेगा अगर सब इसके अंदर सहयोग करेंगे तो। और मैं चाहूंगा कि सभी गेस्ट को भी एक अगर बुकलेट हम दे सके मुकेश, तो ये एक अच्छी बात होगी। इसमें हमने कोशिश की है कि उनकी कहानी और उन्होंने क्या चित्र बनाया वो भी इसके साथ हमने लिंक करने की कोशिश की है कि जिस महिला ने जो सबसे बेस्ट, जैसे सारे बेस्ट है लेकिन हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट माना है वो उनको देने की कोशिश की है। पीछे वाले का फोटोग्राफ अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पीछे वाला जो आर्ट है ये इसका थीम बन गया। ये अक्षिता जी को हम धन्यवाद देंगे कि एफडी की डिजाइनिंग टीम ने इसको तैयार किया है। और इसमें पीछे हमने कोशिश भी की कि जो जो इसमें जुड़े हैं पार्टनर्स उन सबको भी हमने इसमें लेने की कोशिश की है ताकि एक पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम के यानी इस कार्यक्रम के आखिर में मैं अर्चना मैडम से निवेदन करूंगा कि वो सभी गेस्ट का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय अर्चना मैडम। Respected Commissioner Madam, CCF साहब, EFD की डायरेक्टर मैम, और भी मंच पर और जयपुर से आए शिकाजी, टीआरआई के अधिकारी और सभी इस एक योगी और हमारी प्रतिभागी महिलाएं। आज का जैसा कि हमने इस एग्जीबिशन का बैकग्राउंड है, जैसा कि सभी लोगों ने बताया है कि हमने 10 दिवसीय एक वर्कशॉप की थी टीआरआई में रेजिडेंशियल, जिसमें इन महिलाओं को हमने मारना किस तरह से किया जाता है इन्होंने वहाँ पे रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इन्होंने जो ट्रेनिंग प्राप्त की है, इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई है, उन पेंटिंग्स की जो हम आज यहाँ पर 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 7 डेज का एग्जीबिशन लगा है। और इस एग्जीबिशन के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि जो महिलाओं ने अपनी पेंटिंग्स की है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी मार्केटिंग भी हो, ताकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वो पूरा कर सके। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोग और उन सभी का प्यारे परिवार को डिपार्टमेंट और टीआरआई की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुकेश से कहूंगा कि पहले महिलाओं को भी सबको एक बुकलेट अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि एग्जीबिशन का फीता काट के और दीप प्रज्वलित करके आप शुभारंभ करें और पुनः यहाँ पधारे, क्योंकि हमने थोड़ा सा नाश्ते का कार्यक्रम भी रखा है। और ये सर आप
बाबूलाल जी सामने चले सर, सामने। लक्ष्मी जी एक दीपक आप देना, आप लड़ा सर। तो बागोर की हवेली में प्रदर्शनी का उद्घाटन कमिश्नर मैडम द्वारा किया जाएगा। बागोर की हवेली में आप देख सकते हैं कि जिन्होंने ये पूरी प्रदर्शनी कलाकृति को तैयार किया है, ये सभी बहनें माताएं हैं जिन्होंने तैयार किया है। और आज जनजाति कमिश्नर मैडम यहाँ पहुँचे हैं और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो किया है। तो 10 दिनों तक कड़ी मेहनत से ये पूरी प्रदर्शनी तैयार की है। इसे बागोर की हवेली में पूरा जो है प्रदर्शनी और आज आदिवासी विकास मंच और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो आकर इस यहाँ प्रदर्शनी को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। डेफिनेटली कई सारे इस तरह की प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण अंचल की जो शायद अभी तक वहीं तक थी, गाँव तक सीमित थी, जिनको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ लाने का आगे प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो सारी पेंटिंग्स हम देख रहे हैं वो सारी पेंटिंग्स की हर एक की अपनी अपनी खासियत है। किसी में लोकल आर्ट बताया हुआ है, किसी में प्रकृति संरक्षण बताया हुआ है, किसी में पशुपालन को लेकर बताया हुआ है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं के नेचर्स को भी जोड़ती है और साथ ही इनकी छुपी हुई प्रतिभा है उसको भी बताती है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर आकर इनकी प्रतिभाओं को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आदिवासी विकास मंच और पूरी इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे ग्रामीणों की इस प्रतिभा को सामने लाए। इनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी मुझे भी सुन के आश्चर्य हुआ, वो निरीक्षर है, वो मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर का जो टैलेंट मुझे लगता है उस आर्ट्स स्कूल में जाके भी शायद वो नहीं आता। वो चीज़ें इस कैनवास पर इन्होंने सामने लाए हैं। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। देखिए, ऐसा ही एक हमारे राजस्थान का मुलेला आर्ट है जो पूरा एक गांव है जो मुलेला के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी बात थोड़ी देर पहले इस टीम के साथी सरफराज जी कह रहे थे कि हम पूरे गांव को ही डेवलप करने वाले हैं, कि जो पूरा जो गांव है वो इस गांव में सारी आपको ये जो सारी जो इनके आर्ट है, जो कल्चर है, ये आपको दीवारों पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो एक रूरल टूरिज्म का एक हब बन सकता है। फॉरेनर्स के अलावा भारत के टूरिस्ट होंगे जो वहाँ विजिट करने आएंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट्स वहाँ देखने के लिए आएंगे। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसा गाँव डेवलप करने की जो मंशा है वो होनी चाहिए। तो इसमें TAD को, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको साथ मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। बाहर से लोग देखने आए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पेंटिंग और हमारा मरना कला है ये सब देखने आए। तो सभी बहनों के यहाँ प्रसन्नित भाव है कि हमारी पेंटिंग को इतने सारे अतिथि देखने के लिए आए हैं। तो इनको
एक बहुत ही जो खुशी है वो अनुभूति हो रही है। और सभी अतिथि जो है बड़े ही प्रेम के साथ पेंटिंग को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि हर एक पेंटिंग अपने किसी को पेंटिंग खरीद के ले जानी किसी बात करनी पड़े बढ़िया नहीं हमको ले जानी घर जो ले जा सकते हैं क्या खरीद के भैया ले जाओ ले जाओ हाँ सही आदत में मन कहा नहीं आज नहीं किसी को देख रहे हैं तो आप लोग ये सब दोस्तों कैसा लगा, क्या सोचते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जीबिशन लगी मुझे ये, जो गांव की हमारी ट्राइबल महिलाएं वो आकर के और ये जो कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उनके द्वारा जब पेंटिंग्स आज इनॉग्रेशन के बाद जब देखी मैंने तो मन एकदम से इतना प्रफुल्लित हो गया और मन हो गया कि मैं भी यहाँ से 4-5 पेंटिंग्स लेकर के जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत काम, बहुत बढ़िया है। वास्तव में ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये अगर सीख गई ना तो आने वाली कम से कम 2-3 पीढ़ियों को सिखा के जाएगी। हम जो स्कूल में करते हैं ना वही काम इन्होंने आज यहाँ पे किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वो काम उन्होंने किया जो अब तक हमारी पुरानी महिलाएं करा करती थी। एक जन जागरण और बिल्कुल नवाचार है, जिससे मैं अच्छा लगा कि ये आगे बढ़ के कुछ अपना दोनों फायदे होंगे, कल्चर भी ट्रांसफर होगी और फाइनेंशियली भी उनको कुछ इनपुट मिलेगा। क्या प्रकृति को भी संरक्षण मिलेगा इसके बाद? बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि उनका जो थीम है वो भी इन्होंने उसी से लिया है। इको सिस्टम को उन्होंने डेवलप करने के किया और इनके मन में जो था ना वो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, एक नया कंसेप्ट के साथ काम किया। आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक्स टू ऑल द टीम, थैंक यू। 5 पेंटिंग का डिस्काउंट ऑफ नहीं लोगे छूट ऑफ नहीं ये पानी भी होता है तो पानी साफ होता है। थोड़े जमाते हुए ही हमको समझ में आएगा। पीछे आ जाओ। पेंटिंग बनाई गई है, जो बैनर बनाई है, क्या प्रकृति क्या कुछ संदेश छुपा हुआ है? इसमें वैसे काफ़ी संदेश छुपा हुआ है। एक तो इनकी जो लाइफस्टाइल थी, जो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे और जिसके बारे में ये लोग अपने आर्ट के थ्रू एग्जिबिट करते थे, वो सारा चीज़ इसमें छुपा हुआ है। क्या ये प्रॉपर धर्म से कला प्रेमी है? हाँ नहीं, ये तो कला तो इनके शुरू से ही ये है, बस उसको ही एक तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग देके और उसको प्रॉपर शेप में लाने की जो है ना ये कार्य हो रही है। इन्होंने कैनवास में कुछ चित्र बनाए हैं, जैसे पशु पक्षी, क्योंकि ये ट्राइबल लोग जो है ये इनके वन पर्यावरण से या जो पानी का बचाव के लिए ये तो शुरू से ही जुड़े हुए लोग हैं और इनकी जो भी आर्ट है, इस आर्ट में इसका एक संदेश हमेशा ही रहता है, तो वही संदेश ये लोग एग्जिबिट यहाँ पे किए हुए हैं। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये फोटो प्रदर्शनी आज लगाई गई है। रियल फोटोग्राफी है जो कैनवास के कपड़े पर ये पूरा उकेरा गया है और उसके बाद आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन कमिश्नर मैडम ने किया है। नमस्कार, जिंदाबाद। मैं याकूब मोहम्मद, मैं आज हूँ बागोर की हवेली पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की तरफ और यहाँ मैं आया हूँ कोटड़ आदिवासी संस्थान की तरफ से। जो आदिवासी महिलाएं जो थी, बहनें थी, उन्होंने सबने अपने जो लुप्त होती कला थी, जो मांडना जिसको बोलते हैं आदिवासी चित्रकारी, उस चित्रकारी को इन्होंने बनाया है। आज उनकी एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है और ख़ास तौर पे इन जितनी भी चित्रकारी अगर उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के नज़दीक ही इन चीज़ों को इन्होंने दर्शाया, क्योंकि अभी जो पर्यावरण जितना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण को जो प्रभावित किया जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने एक तरह से ये पेंटिंग्स की और पेंटिंग्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि किस तरह पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो ये इनकी लुप्त होती कला, यानी लुप्त होती कलाओं को ही
इन्होंने अपने कैनवास के माध्यम से बताया है और ये एक इनका बहुत सराहनीय प्रयास है। और सराहनीय प्रयास के साथ साथ लोगों के लिए एक जागरूकता है कि किस तरह हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सके इस पेंटिंग के माध्यम से। और अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जो पर्यावरण के खिलाफ जो जिस तरह की जो कंपनियां और जो देश जो लगे हुए हैं वो पर्यावरण को जो प्रदूषित करते हैं, तो उसके लिए कम से कम ग्रास रूट लेवल पे जो जंगल जमीन पे जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी महिलाएं, उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए दर्शाया कि किस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। और हम लोग भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संवर्धन और पर्यावरण प्रोटेक्शन उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और लोगों को इस पेंटिंग से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह हम पर्यावरण को बचा सके। तो इन आदिवासी महिलाओं का कोटड़ा आदिवासी संस्थान का बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने इस तरह का एक प्रयास किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बताया कि किस प्रकार से हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। बढ़ता हुआ क्लाइमेट, लुप्त होती कलाएं को बचाने के लिए लगातार आदिवासी विकास संस्थान और सामाजिक संगठन सब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लुप्त होती कलाओं को हम बाहर वापस लेके आएँ। तो आप देखिए माता जी का चित्रण, ये भोपा जी, पेड़ पौधे, हाथी घोड़ा, सभी प्रकार की यहाँ चित्रण तस्वीरें जो है वो बनाई गई है कैनवास के पत्तों पर। जी साहब, कैसा लगा सजीव साहब? कितना बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और ये पहली बार इस तरह का जो मांडना का जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है। ये पहली बार इस तरह के जो मांडना बनाया है, तो हम लोग भी खुश हैं इस चीज़ को। ये हमारी पुरानी परंपरागत थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, तो उसको वापस जीवित करने में अच्छा ये जो कल्चर है वो वापस जीवित हो रही है। हमारे शादी ब्याह में और कोई त्यौहार पे इस तरह के जो डिजाइन करते थे वो डिजाइन धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, तो वो उसको वापस जीवित किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तरह के जो ये इस तरह की जो कलाएं वापस हो रही हैं और इस तरह के ये मांडना जो वापस जीवित हो रहा है, उससे लिए बहुत खुश है हम लोग भी और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।